नमस्कार सबको। तो अकाउंट्स के एक नया सेशन में आप लोग का स्वागत है फिर से। पिछले सेशन में हम लोग ने रियलाइजेशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा कि रियलाइजेशन में क्या होता है, कैसे एसेट्स ट्रांसफर होता है, लाइबिलिटी ट्रांसफर होता है, प्रोविजन कहाँ जाता है, अगर फायदा हो गया तो पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब थोड़ा सा एक बात छूट गया था या जानबूझ के मैंने उसको अलग रखा है इस चीज़ को कि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है हम लोग को, तो इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। वो है रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक ना। तो तुम लोग बोलोगे सर इस पे तो बात हो गया था कि भाई जो रियलाइजेशन का एक्सपेंस है उसका जर्नल एंट्री सिंपल है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, है कि नहीं? एकदम सही। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, एकदम सही बात है। लेकिन क्या है ना, अभी युद्ध का टाइम चल रहा है। ठीक ना। युद्ध मतलब हमारे चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म बंद होने वाला है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ठीक ना। तो ऐसा नहीं है कि फर्म के पास पैसा है कि सिर्फ फर्म ही एक्सपेंस को पे करेगा। अगर ऐसा है कि फर्म के पास पैसा है बिजनेस में और फर्म ने ये सोचा है कि जो बिजनेस ये रियलाइजेशन करवाते समय जितना भी खर्चा होगा वो फर्म देगा, मतलब पार्टनरशिप फर्म, तब तो एकदम मस्त, कोई एंट्री का टेंशन ही नहीं है। तो उस केस में हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। जो आपके मन में है, दिल दिमाग में है, ऑलरेडी आप ये चीज समझ चुके हैं, वही होगा। लेकिन ये जो हमने सोचा है वो होगा ही नहीं। ये कब होगा ऐसा एंट्री? जब रियलाइजेशन एक्सपेंस, ऊपर में टॉपिक लिख लो, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय, पेड बाय फर्म, पेड बाय फर्म, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म। जब भी कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म खुद पे करेगा तो ये एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सर आप बता रहे हैं कि इसमें कुछ अलग आएगा, युद्ध का टाइम चल रहा है, ये टाइम चल रहा है, वो टाइम, वो क्या है? देखो क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग बोलते हैं भाई पार्टनर को कि कोई पार्टनर बोलता है ठीक है मैं रियलाइजेशन एक्सपेंस हम देख लेंगे, तुम लोग चिंता मत करो, जितना रियलाइजेशन का एक्सपेंस होगा हम दे देंगे। तो बहुत अच्छा बात है, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस तुम ही दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम बस एक ही है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस का जिम्मा कौन ले रहा है। रियलाइजेशन एक्सपेंस का जिम्मा मतलब वो किसके बिहाफ पे है, कौन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। अगर पार्टनर ले लिया है, पार्टनर उसका जिम्मेदारी ले लिया है, जैसे मान लो राजू, काजू और काबली, काबली, राजू काजू काबली। काजू बोलता है कि भाई मैं रियलाइजेशन एक्सपेंस भरूंगा, तेरा भाई रियलाइजेशन एक्सपेंस भरेगा, तू लोग टेंशन मत ले। तो हम लोग को टेंशन लेने का दरकार नहीं है, भाई ही भरेगा। हाँ या ना? एकदम। तो उसका कोई एंट्री नहीं होगा। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस का जिम्मेदारी एक पर्टिकुलर पार्टनर के माथे पे दे दिया जाए और वो इस बात से निश्चिंत हो जाए कि उसका पेमेंट वो कर लेगा, तो हम लोग को कोई टेंशन ही नहीं है। क्या समझे? तो एक बात ऐसा हो गया। दूसरा बात ऐसा हो सकता है, दूसरा बात ऐसा हो सकता है कि हम लोग क्या करें ना, कि रियलाइजेशन एक्सपेंस कोई पार्टनर पे किया, कोई पार्टनर पे किया, ठीक ना, और वो बोला कि सर मैं उसका जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, मतलब राजू, राजू रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किसको करना था? फर्म का, फर्म का जिम्मेदारी था। और पे कौन कर रहा है? राजू, राजू का जिम्मेदारी नहीं था। सर इस केस में काजू का जिम्मेदारी कैसे आया था बता दीजिए? वो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले से डिसाइड कर लिया था, इसीलिए उस केस में नो एंट्री। क्या? नो एंट्री, क्योंकि फर्म का तो कोई लाइबिलिटी नहीं है, वो तो वो अलग अलग से दे देगा। अच्छा, लेकिन अब क्वेश्चन चेंज हो गया, जिम्मेदारी किसका था? हेलो, जिम्मेदारी किसका था? फर्म का। पेमेंट कौन कर रहा है? पार्टनर। अच्छा, मेरे को पैसा देना चाहिए था, तुम दे दिया, तो मुझे तुमको पैसा देना पड़ेगा ना, रिम्बर्समेंट करना पड़ेगा कि नहीं बताओ? एकदम सही। तो फर्म के बुक्स में अकाउंटिंग हो रहा है, एक्सपेंस पे करना था फर्म को, किसी पार्टनर ने अगर
वो पेमेंट कर दिया, तो केस नंबर 2 लिखते हैं। केस नंबर 2 लिखते हैं, लिखो व्हेन realization expense, when realization expense paid by a partner, paid by a partner on behalf of फर्म। ये behalf बहुत ध्यान से देखना है जी, जिम्मेदारी किसका था? फर्म का। पेमेंट किसने किया? तो सर रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा ही। क्या फर्म ने पैसा दिया है? नहीं दिया है, तो टू कैश नहीं लिखेंगे। किसने दिया था? जिस पार्टनर ने दिया था उस पार्टनर का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। मान लो राजू ने दिया था, तो राजू कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हो जाता। सर राजू के कैपिटल को क्रेडिट करने का क्या तात्पर्य है? बेटा उसको क्रेडिट देने का मतलब है उसके बैलेंस को हम बढ़ा दे रहे हैं। कल के दिन में फर्म से वो और ज्यादा पैसा पाता है। पहले वो 1 लाख पाता था, तो अब 1,10,000 पाता है, क्योंकि 10,000 हमारा एक्सपेंस उसने पे किया है। हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम उसको वापस करें। ठीक है, तो एक्सपेंस में तो हमेशा रियलाइजेशन डेबिट होगा। बहुत अच्छा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? पहला केस में जिम्मेदारी किसका था? फर्म का। फर्म ने पे किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। दूसरा केस है जिम्मेदारी था फर्म का, पेमेंट किसने किया? पार्टनर ने। पेमेंट किसने किया? पार्टनर ने। एंट्री क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तीसरा केस, सर ऐसा भी तो हो सकता है जिम्मेदारी हो पार्टनर का, जिम्मेदारी हो पार्टनर का मतलब एक्सपेंस किसको पे करना है? पार्टनर को, और पेमेंट कर रहा है कौन? फर्म। तब क्या करोगे? तब एक ही उपाय है, केस लिखो व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस, सुन लो, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय, कौन पे कर रहा है? फर्म। ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, मतलब पार्टनर को बियर करना था एक्सपेंस, पे कौन कर दिया? फर्म। तो कोई बात नहीं, टू कैश तो लिखेंगे ही, टू कैश तो लिखेंगे ही। डेबिट किसको कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल को। डेबिट किसको करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल को। जिस पार्टनर का जिम्मेदारी था उसके कैपिटल को जाके कम कर देंगे। वो बोलेगा मेरा कैपिटल क्यों कम कर रहा है, उसको हम लोग पकड़ेंगे। जैसे जिम्मेदारी लिया था काजू ने, अब वो धोखा दे रहा है, बोल रहा है हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो हमने पेमेंट कर दिया, बाद में उसके कैपिटल से डिडक्ट कर लिया। कैसे? बैंक से आपका कोई पेमेंट हो गया, आप बैंक वाले को पेमेंट नहीं करोगे तो आपके बैलेंस से वो लोग काट लेते हैं ना, उसी तरह से। तो 3 केस पढ़ लिए भाई, इधर से लो। जिम्मेदारी किसका? फर्म का। पैसा कौन दे रहा है? फर्म। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। जिम्मेदारी किसका? फर्म का। पैसा कौन दिया? पार्टनर। मतलब गजब बात है भाई, तुम्हारे बच्चा का पढ़ाई का पैसा कोई और क्यों दे रहा है, तुमको उसको वापस करना पड़ेगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई और गिफ्ट क्यों दे रहा है, उसको वापस करना पड़ेगा। तो वो एंट्री हो जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे थर्ड केस में हो गया कि भाई जिम्मेदारी किसी और ने लिया था, पेमेंट हमने कर दिया है कि नहीं, तो हम उसका कैपिटल को कम कर देंगे। मतलब जिम्मेदारी था पार्टनर का, पैसा दिया है फर्म ने, और एंट्री कहाँ हो रहा है? सिर्फ फर्म के बुक्स में। सर चौथा केस भी तो बनता है, जिम्मेदारी था पार्टनर का और पार्टनर खुद ही पैसा दे दे, तो हम कौन है? हम तो फर्म के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, हमको क्या पता? एंट्री नहीं होगा, नो एंट्री। व्हेन, वो भी लिखवा देता हूँ, लिख लो। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाई, ये पहले भी लिखवा चुका हूँ शायद। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाई, लिखो बेटा, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाई कौन? पार्टनर एंड बॉर्न बाई पार्टनर, वही बॉर्न कर रहा था, उसी को बियर करना था, बॉर्न बाई पार्टनर हिमसेल्फ। क्या समझा? तो नो एंट्री। मतलब समझ गए ना? मतलब समझ गए कि नहीं? नो एंट्री क्यों हो रहा है इस केस में? क्योंकि भाई जिम्मेदारी तेरा था, तू ही दिया है, तो अब कोई कहानी बचता है क्या? बता दो, बता दो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चारों केस में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बोल दो। ठीक है सर, एक एक्स्ट्रा बात और,
होता क्या है कि जब रियलाइजेशन होता है ना, तो एक ना एक किसी आदमी को इस बात का जिम्मेदारी लेना पड़ता है कि सारा एसेट्स प्रॉपरली बिके, सारे एसेट्स का प्रॉपरली टाइम से पैसा आए, सबका लाइबिलिटी का पेमेंट हो, इसको किसी ना किसी को देखना पड़ेगा। या हम किसी आदमी को अपॉइंट करेंगे, तो किसी आदमी को अपॉइंट करेंगे तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो सिमिलरली वो बाहरी आदमी है, अंदर के मैटर को जानता नहीं है, कौन सा एसेट्स कितना है। तो क्या होता है ना, कुछ पार्टनर लोग ही होते हैं जो ये रियलाइजेशन के वर्क को कैरी आउट करते हैं, रियलाइजेशन के वर्क को कैरी आउट करते हैं। तो उसके बदले रियलाइजेशन के वर्क को कैरी आउट करने के बदले, समझ में आ रहा है ना, उनको हम लोग कुछ पेमेंट करते हैं। किस बात के लिए पेमेंट कर रहे हैं सर, थोड़ा सुने हम। अरे वो काम किया है भाई, इसलिए पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब वो रियलाइजेशन का जो ये सब आके अपना टाइम सब लगाकर उसने ये सब किया है, उसके लिए उसका एक पेमेंट बनता है, ठीक ना। उसको उसको बोलते हैं रेमुनरेशन। रेमुनरेशन अलाउड टू पार्टनर। किस बात का रेमुनरेशन सर? कि उसने ये जो रियलाइजेशन के वर्क कैरी आउट किए इस बात के लिए। बहुत अच्छा। तो अब पार्टनर को कुछ भी देना है तो हम लोग कैश देंगे क्या? पार्टनर से कुछ भी लेना है तो कैश लेंगे क्या? वो तो घर का बात है, उसके कैपिटल को डेबिट क्रेडिट करते हैं। तो आइए, तो रेमुनरेशन अलाउड टू पार्टनर, रेमुनरेशन अलाउड टू पार्टनर किस बात का? रेमुनरेशन अलाउड टू पार्टनर किस बात का, बोल दीजिए। अलाउड टू पार्टनर, बात तो पता ही है, फॉर रियलाइजेशन वर्क। समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉर रियलाइजेशन वर्क। तो उसका एंट्री क्या होगा? कुछ देना है पार्टनर को, कुछ देना होता है पार्टनर को, तो क्या करते हैं? बोल दो मुन्ना, मुंह खोल दो। सर, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। और डेबिट किसको करोगे? डेबिट किसको करोगे? रियलाइजेशन को। डेबिट किसको करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। ये एक थोड़ा हटके था, ये वाला चीज हटके था। इसमें क्या है, याद रखो, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में बात नहीं हो रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन बियर करेगा। हम अलग से पार्टनर को कुछ वर्क रेमुनरेशन दे रहे हैं, उसके काम का प्रति रिवॉर्ड दे रहे हैं कि तुमने जो ये काम किया है, वो हम कौन है जो आप दे रहे हैं? हम है फर्म, ठीक ना। और एंट्री कहाँ हो रहा है? फर्म के बुक्स। सर, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोलेगा कि एक्सपेंस किसको देना था, कौन दे रहा है, तो हम क्या समझेंगे? बेटा तुम समझना, एक्सपेंस देना था किसको? फर्म को। दे कौन रहा है? फर्म। देना किसको था? फर्म को। दे कौन रहा है? बाय डिफॉल्ट रिंगटोन जैसे मोबाइल में सेव रहता है, वैसे बाय डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट दिमाग में सेव कर लीजिए। क्या सेव करना है दिमाग में कॉन्सेप्ट? कि रियलाइजेशन का जो एक्सपेंस है ना, वो फर्म बियर करेगा। कौन करेगा? फर्म। और बहुत से बुक्स में ये हम लोग एजम्पशन लेके चलते हैं। समझ गए? अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कॉन्सेप्ट के बाद, ताकि और क्लियर हो जाए डिफरेंट सिचुएशन, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं कि भाई रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखा हुआ है, रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखा हुआ है क्वेश्चन में 5,000 या मान लो 15,000 लिखा हुआ और कुछ नहीं बोला है। रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 15,000 और कुछ नहीं बोला है, तो बाय डिफॉल्ट रिंगटोन ऑन कर लो मोबाइल का। क्या सिखाए थे? बोल दो सर, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस की कौन देगा? फर्म देगा। तो एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो लिखना चाहते हो। चेक वेक से पेमेंट होगा तो बैंक लिख देना। 15K लिख देता हूँ। आ रहा है बात समझ में कि नहीं, बोलो। एकदम सर, बहुत अच्छा। सर यहाँ रियलाइजेशन एक्सपेंस क्यों नहीं लिखा आपने? याद करो, एक्सपेंस एक्सपेंस नहीं लिखते हम लोग, एसेट्स वेसेट नहीं लिखते, अब सीधे रियलाइजेशन। लॉस हो रहा है तो रियलाइजेशन डेबिट, फायदा हो रहा है तो रियलाइजेशन क्रेडिट। बहुत सुंदर। अगला लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 पेड बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर कर लो, पेड बाय पार्टनर, पार्टनर, पेड बाय पार्टनर। वाह, अब यहाँ पे कुछ बोला नहीं, चुप हो गया, पेड बाय पार्टनर बोल के। अगर एक बच्चा एजम्पशन ले कि हाँ ये तो उसी का जिम्मेदारी था, तो नो एंट्री। अगर एक बच्चा ये एजम्पशन ले, ना 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 ये तो फर्म का जिम्मेदारी था, और फर्म के जिम्मेदारी का पैसा फर्म वो पार्टनर अकेला क्यों देगा? वही वाला बात, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बेटा कोई और गिफ्ट क्यों देगा? है कि नहीं? तुम्हारे सीने में तो दर्द होना चाहिए ना।
बोलो अगर दिल है तो। एंट्री बताओ, मुस्कुराना बाद में। एंट्री बता दो। रियलाइजेशन अकाउंट को हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन पे कर दिया? फर्म, सॉरी पार्टनर पे कर दिया। अब क्या करें एंट्री सर? तो सर पार्टनर को हम लोग क्या करें? क्रेडिट कर देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। क्यों कर रहा है तुम पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट? सर हम ये मान रहे हैं कि वो जिम्मेदारी मेरा था, और वो क्यों देगा? और डेबिट किसको करोगे? रियलाइजेशन को। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल 10,000 10,000 होगा कि नहीं? बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल होगा कि नहीं? बात वही सुन लो। सर यहाँ पे तो बोला नहीं था, फिर आपने क्यों मान लिया? बाय डिफॉल्ट क्या मानना है? खर्चा तो फर्म को ही पे करना चाहिए। जब तक क्वेश्चन में खुल के ना बोल दे कि ये खर्चा पार्टनर को पे करना था, तब तक ये लाइबिलिटी डिसाइड नहीं होगा कि पार्टनर के ऊपर लाइबिलिटी आ चुका है। मैंने बात समझ रहे हैं ना? हमेशा बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करने की जिम्मेदारी फर्म की है और उसी को पे करना चाहिए। अब क्वेश्चन में देखेंगे कि पेमेंट फर्म खुद कर रहा है, किसी और से करवा रहा है, या किसी और का पैसा खुद दे रहा है। ठीक है, चलिए इस टाइप के बाद हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। इसमें क्या बोल दिया? इसमें बोल दे रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 है। रियलाइजेशन एक्सपेंस RE लिखता हूं बेटा, 15,000 है। ठीक ना? पेड बाई फर्म, बहुत अच्छा बात। पेड बाई फर्म, फर्म को ही तो पे करना चाहिए, फर्म ही तो पापा है, खर्चा तो पापा को ही देना चाहिए था। लेकिन लेकिन रुको रुको, ऑन बिहाफ ऑफ जा, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। पार्टी हुआ तुम्हारा दोस्त, खर्चा पे किया, तुम खुश, तेरे को ही करना चाहिए था। लेकिन मालूम चला वो पार्टी तुम्हारी GF का बर्थडे था बेटा। अब बताओ फंस गए ना? फंस गए कि नहीं? लो, यानी का मतलब फर्म पे कर रहा था, तुम खुश थे। फर्म पे कर रहा था, तुम खुश थे कि जिम्मेदारी तो उसी का है, लेकिन तुम्हारे बिहाफ पे किया है, मतलब पार्टनर के बिहाफ पे किया है। तो अब एंट्री क्या बनता है बताओ? अब एंट्री क्या बनता है? पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेमेंट तो उसको करना चाहिए था, किया किसने है? फर्म ने। थोड़ा टेक्निकल हो रहा हूं भाई, यहाँ ध्यान से तो गड़बड़ हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, टू क्या लिख दें? जल्दी बता दो। तो क्या लिख दें? कैश या बैंक, जो लिखना है सर लिख दो। कैश या बैंक, कैश या बैंक जो लिखना है आप लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? अमाउंट मान लो 15,000 था तो 15,000। मतलब हर क्वेश्चन में हम लोग बेटा पढ़ के ये डिसाइड करेंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करने की जिम्मेदारी किसकी है। सर वो बोला नहीं है तो फर्म की, और पे कर कौन रहा है? बस ये दोनों को जब तक मिला के 2 मिनट 1 सेकंड 3 सेकंड 8 सेकंड नहीं सोचेंगे, हम गड़बड़ रहेंगे, हर में हमको कंफ्यूजन लगेगा। दो ही बात, जिम्मेदारी किसका, पे कौन कर रहा है। इस क्वेश्चन में लास्ट वाले में जिम्मेदारी किसका था? पार्टनर का। पार्टनर अगर पे करता तो मुझे एंट्री नहीं करना था, लेकिन पे किसने किया? फर्म ने किया। हम लोग एंट्री किसके बुक्स में कर रहे हैं? फर्म के बुक्स में। तो भाई फर्म का तो पैसा गया है तो कैश को तो क्रेडिट करना पड़ेगा। अब डेबिट किसको करें? तो क्या ये हमारा खर्चा था? नहीं, ये खर्चा किसका था? ये खर्चा किसका था? पार्टनर्स का नहीं था सर, तो उसके कैपिटल को डेबिट कर दें। पार्टनर से लेने तो जा नहीं सकते ना, तो उसके कैपिटल को डेबिट कर दिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना बोलिए। ठीक है, तो यहां तक अगर आप समझ रहे हैं तो 1 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका फिर से। ठीक ना? आपने भी ब्रेक लिया ना? चलिए समझिए, बातों को समझिए। अब एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए श्री राम, राम हमारा पार्टनर, उसने काम किया भाई, मस्त काम करके निकल गए। तो उनको बोला गया कि आपको आपको दिया जाएगा पूरा 10,000 रुपए आपके काम के लिए। सर ये रियलाइजेशन एक्सपेंस है क्या? ना 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 ना, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं है बेटा। बताए थे ना कि एक पार्टनर डिसोल्यूशन का वर्क कैरी आउट करेगा तो उसको हम लोग पैसा देंगे। किस बात के लिए सर? वो जो काम कर रहा है इसके लिए। हाँ सर याद आ गया। तो उसका एंट्री क्या था बता दीजिए। अगर हम लोग उसको पेमेंट देंगे तो क्या लिखेंगे?
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, लिखेंगे कि नहीं बताओ? उसको रेमुनरेशन अलाउ कर रहे हैं, डेबिट टू, पैसा देने जाएंगे क्या उसके हाथ में? उसके पार्टनर के कैपिटल को, मतलब राम का अकाउंट, राम के अकाउंट को ही क्रेडिट कर देंगे, राम अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, राम्स कैपिटल अकाउंट लिख दो, राम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 10,000 से 10,000 से। सर ये क्या है? ये है राम ने जो बिजनेस का रियलाइजेशन के समय अपना कीमती समय दिया है, उसके प्रति रिवॉर्ड है, रेमुनरेशन है उस, ठीक ना? बिंग नीचे नरेशन लिख लो, बिंग रेमुनरेशन पेड, रेमुनरेशन REMUNERATI1 पेड टू राम, रेमुनरेशन पेड टू राम, ये लिख लो बेटा, एकदम क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, आगे लिखा हुआ है, इसी में एक लाइन और जोड़ दिया, बोलता है कि जो रियलाइजेशन का एक्सपेंस है, रियलाइजेशन का जो एक्सपेंस है ना, उसका भी जिम्मेदारी राम का ही था। रियलाइजेशन का जो एक्सपेंस है मेरे बच्चों, उसका भी जिम्मेदारी राम का ही था। वो कितना था? 15,000 रुपए। तो ठीक है, हो ही सकता है, तो उसको पे करने दो ना, पे कर दो। हाँ सर, उसने ही पे किया है, एकदम वो श्री राम है, उसी ने पे किया, क्योंकि वो अपना जिम्मेदारी टाइम से निभाता है। तो ये रियलाइजेशन के पेमेंट का हमने कोई एंट्री करना ही नहीं है, क्योंकि वो श्री राम है, वो अपना काम ठीक से कर लिया, हमें सिर्फ उन्हें रिवॉर्ड देना था। यहाँ तक कोई कहानी में बताओ कोई सस्पेंस है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो? लेकिन सिचुएशन को बदल देते हैं। मान लो पार्टनर रावण निकला, रावण, रावण, रावण बोलता है ठीक है, आप हमें इज्जत देना चाहते हैं, दे दीजिए 10,000 रुपया। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 पे करना था, उस टाइम पे वो मुकर गया, तो किसको देना पड़ेगा? फर्म को। मुकर गया ना, दो ही पार्टी तो है, हम या फर्म। जा, तो अब इसका पेमेंट तो हमने किया है, तो अब इस टाइम हमको एंट्री करना पड़ेगा। क्या एंट्री करना पड़ेगा? टू, अब यहाँ रावण कर देते हैं, टू रावण, सॉरी रावण को डेबिट करना पड़ेगा, रावण के कैपिटल को अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? क्यों सर? अरे पागला, पैसा नहीं दिया, हमको देना पड़ रहा है उसके लिए, इसीलिए उसको डेबिट कर दिए, पनिश कर दिए। कितने अमाउंट से? 15,000 से बेटा, 15,000 से। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी अगर पार्टनर को तुम रिवॉर्ड देना चाहते हो, कुछ देना चाहते हो, तो क्रेडिट करो, अगर उससे कुछ छीनना चाहते हो बालक, तो डेबिट करना होगा। सर ये इतना आप ड्रामा करके क्यों बना, इसका कंबाइंड एंट्री क्यों नहीं पास किए? अगर तुम समझदार हो, तो कृष्ण हो, तो कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो, लेकिन तुम थोड़े मूर्ख हो, तो अलग अलग चलते हैं, अलग आराम से बनाते हैं। कोई बच्चा बोला सर कंबाइंड एंट्री मार दे क्या? रावण के कैपिटल को डेबिट कर देते हैं 5,000 से, कैश को क्रेडिट कर देते हैं, हाँ या ना? कितना से? 15,000 से, और रियलाइजेशन को बाकी 10,000 से। हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। क्या बोला सर हिंदी में? आपने एक बार फिर से यहाँ पे समझा दीजिए तो। आइए, वो दोनों का कंबाइंड एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ बेटा 10,000 से, पार्टनर रावण का कैपिटल अकाउंट कर रहा हूँ। क्यों सर? वो डेबिट ज्यादा से हो रहा था ना, हाँ या ना? वो दो काम ना करके अगर आप ये काम कर लें तो भी सही है, अगर आपकी समझ थोड़ी कम है तो आप ऐसे भी कर ले रहते। टू कैश या बैंक, 15,000 रुपए, हाँ या ना? देख लीजिए, ऊपर वाला काम भी कर सकते हैं, नीचे वाला भी काम कर सकते हैं। तो क्या समझ में आया? यहाँ पर हम ये समझाने का कोशिश किए बच्चों कि अगर पार्टनर अपना जिम्मेदारी खुद पे कर दे रहा है तो कोई एंट्री नहीं, सिर्फ उसको जो रेमुनरेशन देना है दे देते हैं। लेकिन अगर हमने दिया है, तो जानबूझ के जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, इसमें फंसाता है लोग हम लोग को जानबूझ के, क्योंकि जानते हैं बच्चे यहाँ पे उसका क्लैरिटी नहीं है। हमने पूरा इसका पोस्टमार्टम किया, उम्मीद करता हूँ मेरे इस एक्सट्रीम हाई लेवल डिस्कशन से आपको कॉन्सेप्ट मिला होगा। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रुको, जाओ मत, थोड़ा लाइक कमेंट कर देना बेटा, जरूरी है ये सब। रखता हूँ।